गाइस आपके सामने है, जब तक लोगों के पास पैसा होगा वे जीवन का आनंद उठा सकते हैं। तो गाइस इसी तरह से ये पैसेज है। और क्या ये सही है? किस हद तक? क्योंकि यदि पैसा ही आनंद देता तो सभी लोग सुखी होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि पैसा होने के साथ साथ अनुभवों का होना भी ज़रूरी है, ताकि हम दुख और सुख के बीच संतुलन स्थापित कर सके। तो गाइज पैसेज कोई भी हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है गाइज, उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स क्या है, उसके वे ऑफ मेकिंग कैसे हैं, कैसे वो बनेंगे, उनके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है। तो गाइज देखिए, जब तक शब्द लगा है, जब वाक्य में जब तक शब्द हो और अंत में गा गी की पे खत्म हो या सकता है पे खत्म हो, तो कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। ये कंडीशन देते हैं, शर्त देते हैं। इट मीन्स जब तक लोगों के पास पैसा होगा, मतलब जितने दिनों तक, जब तक का अर्थ निकल रहा है गाइस जितने दिनों तक, तो जितने दिनों तक लोगों के पास पैसा होगा वे जीवन का आनंद उठा सकते हैं। तो गाइस जब तक के साथ सत्ता शक्ति लग जाए, गागेगी लग जाता है, तो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। तो गाइस जब तक के बाद जितने दिनों तक सेंस छिपा होता है या लगा होता है, तो इसका अंग्रेजी हम एज लॉन्ग एज बनाते हैं। क्या बनाते हैं गाइस? एज लॉन्ग एज। तो स्टार्ट करते हैं, एज लॉन्ग एज मतलब जितने दिनों तक। तो गाइस जब भी एज लॉन्ग एज लग जाता है या अनलेस लग जाता है या इफ लग जाता है, तो गाइस ये सब शब्द जो हैं कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। इफ, when, until, unless, as long as, ये सभी शब्द के बाद will का प्रयोग नहीं करते हैं। इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम करेंगे। तो जब तक लोगों के पास पैसा होगा, मतलब जब तक लोगों के पास पैसा है, अपने से है मानेंगे। तो गाइस as long as लोगों को बोलेंगे people have, as long as people have, क्या है? पैसा। तो पैसा को बोलेंगे मनी। तो as long as people have money, वे जीवन का आनंद उठा सकते हैं। कौन उठा सकते हैं? वे। तो वे को बोलेंगे दे, उठा सकते हैं, सकना को बोलेंगे कैन, उठाना मतलब एंजॉय, दे कैन एंजॉय, दे कैन एंजॉय क्या चीज? आनंद को। दे कैन एंजॉय themselves, they can enjoy themselves। तो गाइस वे जीवन का आनंद उठा सकते हैं। दे कैन एंजॉय द लाइफ या दे कैन एंजॉय देमसेल्व्स। जब भी गाइस एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट दिया होगा, जैसे एंजॉय द पार्टी, तो ऑब्जेक्ट दिया होगा तो देमसेल्व्स या वन सेल्फ फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि नहीं दिया है तब करेंगे, और दिया है तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लिख सकते हैं। हम इसके जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं, दे कैन एंजॉय देयर लाइफ, दे कैन एंजॉय देयर लाइफ भी बोल सकते हैं। या तो देमसेल्व्स बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? दे कैन एंजॉय देयर लाइफ। नेक्स्ट आते हैं गाइस, क्या यह सही है? क्या यह सही है? बोलेंगे इज इट राइट, इज इट राइट, इज इट राइट, क्या ये सही है? किस हद तक? तो हद को बोलते हैं क्या? लिमिट बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? एक्सटेंट भी बोलते हैं। एक्सटेंट बोलेंगे टू व्हाट एक्सटेंट? टू क्या कहेंगे गाइस? हम कहेंगे टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक? टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक? क्योंकि यदि पैसा ही आनंद देता है तो सभी सुखी होते। तो क्योंकि को बोलते हैं बिकॉज। बिकॉज मीन्स क्योंकि। यदि पैसा ही आनंद देता, मतलब यदि पैसा आनंद दे रहा है तो क्या सभी सुखी हैं? नहीं। इट मीन्स वर्तमान की बात है गाइस। तो बोलेंगे बिकॉज इफ, पैसा को बोलेंगे मनी। इफ मनी देता तो बोलेंगे गिव्स। इफ मनी गिव्स, क्या चीज देता? आनंद। इफ मनी गिव्स जॉय, इफ मनी गिव्स जॉय, तो क्या सभी सुखी होते हैं? मतलब सभी सुखी नहीं है। तो बोलेंगे ऑल द पीपल, ऑल होते, तो बोलेंगे वुड बी होते, ऑल वुड बी क्या होते हैं? सुखी होते हैं, ऑल वुड बी हैप्पी।
all would be happy या all will be happy। तो guys because if money gives joy all would be happy, सभी सुखी होते। हम ये कह सकते हैं तो बोलेंगे, हमको बोलेंगे वी, कौन कह सकता है, हम कह सकते हैं, सत्ता शक्ति पे खत्म हुआ है तो गाइस कैन का प्रयोग करेंगे। तो वी कैन से हम कह सकते हैं, तो कहेंगे गाइस वी कैन से, हम ये कह सकते हैं की को बोलेंगे दैट, वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि पैसा होने के साथ साथ, तो के साथ साथ जब लगा होता है गाइस तो along with का प्रयोग करेंगे। वी कैन से दैट along with having money, along with मतलब के साथ साथ, along with के बाद वर्ब क्या आ रहा है, होना, होना मतलब पैसा होना, तो पैसा होना को बोलते हैं have money, तो have का having कर देंगे, तो along with having money, along with having money, पैसा होने के साथ साथ along with having money, हम अनुभव का भी होना जरूरी है तो बोलेंगे इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू हैव, क्या बोलेंगे गाइस, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्या चीज जरूरी होना, तो बोलेंगे टू हैव, क्या चीज जरूरी होना, अनुभव, टू हैव एक्सपीरियंस, टू हैव एक्सपीरियंस। तो गाइस इस तरह से आपका बन गया। तो वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं along with having money, पैसा होने के साथ साथ इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू हैव एक्सपीरियंस, अनुभव होना भी जरूरी है। तो गाइस आसान है, कठिन है, जरूरी है, इट मीन्स एडजेक्टिव जब होता है तो इट से बनाते हैं। संभव है तो बोलेंगे इट इज पॉसिबल, कहेंगे असंभव है तो कहेंगे इट इज इम्पॉसिबल, कहेंगे आसान है तो कहेंगे हम इट इज इजी, कठिन है इट इज डिफिकल्ट। तो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू हैव एक्सपीरियंस, तो हैव मतलब पास में होना। नेक्स्ट आते हैं, ताकि हम सुख और दुख के बीच संतुलन स्थापित कर सके। अब ताकि को कहेंगे सो दैट, सो दैट मीन्स ताकि, सो दैट मीन्स ताकि क्या हम कर सके, हमको बोलेंगे वी। अब सो दैट लगाते हैं तो कैन या मे का प्रयोग हम करते हैं, तो सकता, शक्ति, सके का अंग्रेजी होता है गाइस कैन या मे। तो सो दैट वी कैन, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, संतुलन स्थापित कर सकते हैं। तो गाइस संतुलन स्थापित करना बोलते हैं स्ट्राइक बैलेंस, क्या बोलते हैं, स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन ए एंड बी, ये स्ट्रक्चर होता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है। तो वी कैन से दैट, सो दैट वी कैन, हम के मतलब ताकि हम, वी कैन स्ट्राइक, STRIKE, स्ट्राइक मतलब स्थापित करना, स्ट्राइक अ बैलेंस, स्ट्राइक अ बैलेंस, हम बैलेंस स्थापित कर सके, स्ट्राइक अ बैलेंस क्या, बिटवीन मतलब के बीच, वी कैन स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन, किसके बीच, सुख और दुख के बीच, बिटवीन जॉय एंड सॉरो, बिटवीन जॉय एंड सॉरो। तो सुख और दुख के बीच हम संतुलन स्थापित कर सके। तो गाइस यार आपके पास पैसेज, तो ये पैसे जो है गाइस ना सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बल्कि हमें इंग्लिश बोलने के पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस जैसे अधिकतर प्रयोग हम आम बोलचाल की भाषा में करते हैं, एज लॉन्ग एज यू हैव एक्सपीरियंस यू कैन डू द जॉब, एज लॉन्ग एज यू हैव मनी यू कैन एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट, एज लॉन्ग एज यू लिव हियर यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज यू सिट हियर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो गाइस जब भी एज लॉन्ग एज होगा मतलब हिंदी में जब तक शब्द आएगा तो एज लॉन्ग एज का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से हद तक बोलते हैं, टू व्हाट एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ना बहुत हद तक, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो गाइस एक्सटेंट वर्ड का प्रयोग हम स्पोकन इंग्लिश में करते हैं, क्योंकि क्यों बोलते हैं, बिकॉज यदि पैसा होता फिर कंडीशनल सेंटेंस आ गया, इफ के साथ गागे की नहीं बल्कि ताहे तीहे मान के सॉल्व करते हैं, प्रेजेंट टेंस मान लेते हैं। यदि पैसा आनंद देता, if money gives joy or happiness, everybody would be happy, no one would have any kind of problem। हम ये कह सकते हैं, we can say कि that, we can say that पैसा होने के साथ साथ along with having money अनुभव का होना भी जरूरी है। It is also important to have experience। ताकि so that, ताकि मतलब so that हम दुख और सुख के बीच संतुलन स्थापित कर सके। तो we can strike a balance between joy and sorrow, we can joy and sorrow, we can strike a balance between joy and sorrow, या गलत सही के बीच चुनाव कर सके। तो we may make choice, we can make choice,
बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो गाइज ये सभी बेहतरीन इंग्लिश के वर्ड्स है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स है, जो हमारे इंग्लिश में चांद चांद लगा देता है, जो हमें कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोलना सिखा देता है। तो गाइज इन्हीं सब का प्रैक्टिस करके हम अच्छा बेहतरीन इंग्लिश बोल सकते हैं। अब गाइज यही आपके सामने पैसेज है, इसको शायद बिना देखे भी बोल सकते हैं। जो आपको करना है जैसे क्या है, एज लॉन्ग एज पीपल हैव मनी नो वन वुड हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। Is it right? If it is right, then to what extent? If money gives everything, then everybody would be happy. No one would have any kind of problem. We can say that. हम कह सकते हैं along with having money, our having experience is also important. Along with having money, it is also important to have experience. ताकि so that हम क्या कर सके, we may strike the balance between right and wrong, or we may strike the balance between joy and sorrow। तो गाइज भले एक लाइन देखिए फिर मत देखिए, फिर देखिए फिर बोलिए। तो गाइज ये सिर्फ सॉल्यूशन के लिए नहीं है, बल्कि आपको ये बोलना है। जब ये बोलेंगे प्रैक्टिस करके, एक लाइन छिपा के फिर बोलेंगे, फिर एक लाइन छिपा के फिर बोलेंगे, तो आपकी जुबान पे ये चीज आएगा। और ये मदर टंग हमारा नहीं है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। थोड़ा सा एफर्ट्स हमें पुट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। तो आई होप गाइज, ये आशा करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।